Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आपकी क्लास सौरमंडल की ये छठवीं पाँचवीं क्लास है लगभग, और इसमें हम लोग लूसेंट से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट होती है सौरमंडल से। आपका प्रश्न है पहला, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा डी, 4.5 वर्ष में सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 4.5, मतलब कि सूर्य को छोड़कर जो और तारे होते हैं स्टार। अगला प्रश्न आपको है, आपका है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, इसमें आपका आंसर जो सही वाला है सी है, मंगल और बृहस्पति जो है, जो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इसमें आपका आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर ए है, सीरस जो है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न आपका है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? इसमें आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा है? सी। क्या पूछा गया? धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है जिसे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? फर्स्ट, इसमें जो है आपका सही क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड सही होगा, है ना? ये पहला सही होगा और दूसरा सही होगा। मतलब कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानों मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 176, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इसमें आपका आंसर 176 का हो जाएगा बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है दोस्तों, इसलिए आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रीट, मतलब कोरोना, उसका क्रीट भाग दिखाई देता है उसका। अगला प्रश्न आपका है 178, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है, कूट सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है वो आपका है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है दोस्तों, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रह हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है, इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी है, सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है दोस्तों। अगला प्रश्न 182 है, सिजगी है, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति क्या हो कहलाती है? सिजगी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना, ऑप्शन नंबर ए। एक ही क्वेश्चन बार बार घुमाया गया। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, है ना? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन घटित होता है।
अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपका आंसर जो है दोस्तों कैसे हम लोग देखते हैं ये आपको जानना जरूरी है। इसमें दिया हुआ है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको जानना जरूरी है। बुध है, पहले आपको मिलान कर लेना है, ये बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है ना, ये आपका जो है जो शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। ये आपका आंसर है, मतलब ये मिलान हो गया। अब इस हिसाब से आपको चूज करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब डी का है, ऑप्शन ए है, तो एक यहाँ पे ऑप्शन जो है ए का 2 है, तो ए का 2 है नहीं, ए का जो है फर्स्ट सही है, ए का 2 आता सही। अब ए के नीचे यहाँ सबसे पहले फर्स्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, प्लूटो, जुपिटर, वीनस, मार्स। इसमें आपका आंसर है दोस्तों सी, वीनस को क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, 187 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 150 × 10⁻6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है। ग्रह जो है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह की सार्वधिक प्रकृति उपग्रह अथवा चंद्र है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, शनि की सार्वधिक प्रकृति जो है उपग्रह चंद्र है। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। इसमें आपका आंसर जो है क्या होगा, आपको याद होगा, फिलहाल फिल्म देखी आप लोगों ने। इसमें आपका आंसर सी है, भारत। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है कूट का है, निम्नलिखित में 191, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आकार के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है साथ, उसके बाद जो है उसके बाद शनि है, उसके बाद फिर यूरेनस है, फिर पृथ्वी सबसे लास्ट में है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह एमज नक्षत्र ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र, पृथ्वी के हूबहू ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के वाह्यतम परत को कहते हैं वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट, स्थल मंडल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, किरीट या कोरोना के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी या पैरजी। इसमें आपका 194 का आंसर दोस्त है, ऑप्शन नंबर ए है, उपसौर कहा जाता है किसे। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ग्रह की अपनी कक्षा से में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 195, अयनांत तथा विश्व के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपका आंसर जो है ऑप्शन बी है, फर्स्ट और सेकंड सही है। वसंत विषु 21 मार्च को होता है, उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी है, ये हो जाएगा केपलर।
अगला प्रश्न आपका है सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्लू मून क्या है? ब्लू मून आपका जो है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है, दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहता है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? इसमें आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, नेपच्यून का टाइटन जो है उपग्रह है। अगला प्रश्न आपका है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम चेरान है दोस्तों। 20 है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का तारा नक्षत्र मंडल ग्रह या उपग्रह है। इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल जो है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बुध। अगला प्रश्न आपका नहीं है, ये आंसर शीट दी हुई है चारों पांचों क्वेश्चंस के। ये आपका पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिए और सुझाव भी दीजिए, कुछ गलती हुई हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।